ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 60वें अध्याय से लेकर 63वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 60वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। साठवां अध्याय। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन अपने भव्य भवन में रुक्मिणी जी अपने पति श्री कृष्ण जी की सेवा में लगी हुई थी। तब भगवान ने उनसे कहा, प्रिय रुक्मिणी, बड़े बड़े धनपति महानुभाव तुमसे विवाह के इच्छुक थे। शिशुपाल जैसे बड़े बड़े वीर तुम्हारे याचक बने हुए थे। उन्हें तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार भी तुम्हारे योग्य नहीं है, तुमने अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? देखो सुंदरी, हम तो जरासंध जैसे वीर राजाओं के भय से मथुरापुरी छोड़कर यहाँ समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है। हम लोगों का सामाजिक व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं है। जो स्त्रियां हम जैसे लोगों का वर्ण करती हैं, उन्हें बार बार दुख ही उठाना पड़ता है। हम तो अकिंचन और निर्धन लोगों से प्रेम करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि धनी लोग हम ग्वालों से प्रेम नहीं करते। वे हमें हे दृष्टि से देखते हैं। धर्म की दृष्टि से विवाह संबंध अपने बराबर वालों से ही करना चाहिए। हे विदर्भ कुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुओं द्वारा मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का तुमने वर्ण कर लिया। वैसे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। चाहो तो तुम किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय से विवाह कर लो, जिससे तुम्हारी इस लोक की
और परलोक की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकें। मैं स्त्री लोभी नहीं हूं। मैंने तो अपने से द्वेष रखने वाले शिशुपाल, जरासंध, साल्व और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी आदि दुष्टों के मान को तोड़ने के लिए ही तुम्हारा हरण किया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं था। मैं तो अपने आप में ही पूर्ण काम और सुखी हूं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी रुक्मिणी जी से अलग नहीं हो पाते थे। इसलिए रुक्मिणी जी को अहंकार हो गया था कि वे उनकी सबसे प्रिय पत्नी हैं। इसी अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने यह लंबी चौड़ी भूमिका बांधी थी। उनके चुप होते ही रुक्मिणी जी ने उनकी ओर देखा और उदास हो गईं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे अप्रिय वचन अपने स्वामी के मुख से कभी नहीं सुने थे। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और गहरी व्यथा के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वे अचेत होकर शैया पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी ऐसी दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्हें लगा कि अत्यधिक प्रेम के कारण उनकी यह दशा हुई है। उन्होंने तो हास्य में ही यह बात कही थी, परंतु लगता है रुक्मिणी को उनकी बात से गहरा आघात लगा है। उन्होंने तत्काल रुक्मिणी जी को अपनी बाहों में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके अश्रु पोंछ कर बोले, अरे तुम तो बुरा मान गई। मैं तो परिहास कर रहा था। घर गृहस्थी में लगी हुई स्त्री से यदि पति इस प्रकार कभी हास परिहास कर ले तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। जब रुक्मिणी जी को यह विश्वास हो गया कि स्वामी उससे परिहास में यह बात कह रहे थे तो वे बोली, स्वामी आपका यह परिहास दूसरे व्यक्ति के प्राणों को संकट में डालने वाला है, इसलिए आगे कभी ऐसा परिहास भूल कर भी आप हमसे मत करिएगा। मैं जानती हूँ कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी रूप में भी नहीं कर सकती। कहाँ तो अखंड महिमा मंडित तीनों गुणों के स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित आप श्री हरि, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा वे ही अज्ञानी लोग करते हैं जो भौतिक कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं। हे स्वामी, भला मैं आपके अनुसार कैसे हो सकती हूँ? आप भौतिक राजाओं के भय से नहीं, तीनों गुणों की प्रकृति से भयभीत होकर अंतःकरण रूपी समुद्र में चैतन्य स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। ये दुष्ट इंद्रियां ही वे अभिमानी दुष्ट राजा हैं जो आपसे और आप उनसे सदैव वैर भाव रखते हैं। निस्संदेह आप लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते, इसमें किंचित भी असत्य नहीं है। हे अनंत, जब आपके मार्ग पर चलने वाले भक्तों की चेष्टाएं प्रायः अलौकिक होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्य के आश्रय आप लौकिक चेष्टाएं कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं और आपकी समस्त चेष्टाएं अलौकिक ही हैं। प्रभु, आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। आपके अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं, तब आप कैसे अकिंचन हैं? वे धनपति जो आपसे दूर रहते हैं, वे तो सदैव इंद्रियों के भोगों में उलझकर मृत्यु की ओर ही अग्रसर होते रहते हैं। इस जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, उन सब के रूप में आप ही तो प्रकट होते हैं। आप सभी साधनों, सिद्धियों
और साधियों के फलस्वरूप परमात्मा हैं। ज्ञानी लोग तो आपको प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त सुख को ही सब कुछ समझते हैं, वे आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। परम शांत सन्यासी ही वे भिक्षु हैं जो आपकी प्रशंसा करते हुए कभी नहीं थकते। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को अच्छी तरह समझते हुए आपका वर्णन किया है कि आप ही सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आप आत्मदान करते हैं। फिर दूसरों का मेरी दृष्टि में क्या मूल्य है? हे सर्वेश्वर, आपकी यह बात कदापि उचित नहीं है कि आपने राजाओं के भय से या उनका मान मर्दन करने के लिए मेरा हरण किया है। आपका अनुसरण करके ही तो मैंने आपको पाया है। आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। फिर मैं कैसे किसी दूसरे का वर्णन कर सकती हूँ? मैंने तो सदैव आपके चरण कमलों की आराधना की है और यही मेरी अभिलाषा है कि मैं जिस किसी भी योनि में जन्म लूँ, मुझे सदा आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, तुम्हारे मुख से यही सब सुनने के लिए तो मैंने हंसी हंसी में ऐसे अप्रिय वचन कहे थे। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम अनन्य है। तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। मैंने तुम्हारा पति प्रेम भी देख लिया है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को उल्टी सीधी बातों से विचलित करना चाहा, किंतु तुम जरा भी अपने पथ से नहीं डिगी। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ। लोगों को इस भव सागर से पार ले जाता हूँ। उन्हें भी मैं इसी प्रकार सत्य मार्ग से विचलित करके उनकी समय समय पर परीक्षा लेता हूँ और देखता हूँ कि उनका आचरण कैसा है। फिर मैं उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल देता हूँ। जो लोग केवल भोग विलास और अन्यान्य भौतिक सुखों को ही चाहते हैं, वे बड़े अज्ञानी हैं और नरक के समान अनेक प्रकार की योनियों में पड़कर दुख भोगते रहते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत को शिक्षा देने वाले हैं और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। 61वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की संतति और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। वे सभी रूप और बल में अपने पिता के समान ही थे। बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को अथवा उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जान पाते। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया था। वे सदैव प्रेम पूर्वक उनकी सेवा किया करती थीं। उन रानियों में से भगवान की 8 पटरानियां थीं। रुक्मिणी उनमें सबसे प्रधान थीं। उनके 10 पुत्र इस प्रकार थे: प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। सत्यभामा के 10 पुत्र भानु, सुमानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहमदानु,
अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवंती के 10 पुत्र सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजीत, सहस्त्राजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। इसी प्रकार उनकी अन्य पत्नियों के पुत्रों और प्रपौत्रों की संख्या करोड़ों में थी। नागरजिति, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, भद्रा उनकी अन्य पटरानियां थीं। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी हुआ था। उसी के गर्भ से बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। परीक्षित, यह तो मैंने तुम्हें बताया था कि रुक्मिणी हरण के समय, युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी का बड़ा अपमान किया था। इसलिए वह सदैव श्री कृष्ण से प्रतिकार लेने की घात में लगा रहता था। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि वे दोनों जब परम शत्रु बन गए थे तो प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से कैसे हुआ। वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम तो जानते ही हो कि प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार थे। रुक्मी ने अपनी पुत्री रुक्मवती का स्वयंवर रचा था। उसमें प्रद्युम्न भी गए हुए थे। उसी स्वयंवर में रुक्मवती ने उनके सौंदर्य पर रीझ कर उन्हें वरमाला पहना दी थी। तब प्रद्युम्न जी अकेले ही वहां उपस्थित राजकुमारों एवं राजपुरुषों को जीतकर उसे हर लाए थे। राजन, यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुष्ट था, पर अपने भांजे को उसने अपनी बेटी ब्याह दी और कोई विरोध नहीं किया। वह यह जानता था कि इस प्रकार का वैवाहिक संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर भी रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने कोई व्यवधान नहीं डाला था। अनिरुद्ध का जन्म रुक्मवती के गर्भ से ही हुआ था। समय के साथ अनिरुद्ध अत्यंत बलशाली युवा बना और उसकी वीरता का यश दूर दूर तक फैल गया। रुक्मी ने उसकी वीरता का गुणगान सुनकर अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ करने का प्रस्ताव रखा, तो श्री कृष्ण ने वैर भाव समाप्त करने की दृष्टि से धर्म विरुद्ध इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन दोनों के विवाहोत्सव में द्वारका से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि भोज पर पधारे थे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तो कलिंग नरेश ने रुक्मी को उकसाया कि तुम चौसर खेलने के लिए बलराम जी को बुलाओ और उनकी संपत्ति का बड़ा भाग जीत लो। रुक्मी ने ऐसा ही किया। बलराम जी को पासे फेंकने तो आते नहीं थे, किंतु रुक्मी पासों का खिलाड़ी था। बलराम जी रुक्मी के साथ चौसर खेलने लगे। उस खेल में रुक्मी ने बलराम जी से काफी बड़ी रकम जीत ली। इस पर कलिंग नरेश बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा, जिसे बलराम जी ने कोई महत्व नहीं दिया। उसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया। इस पर रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि यह बेईमानी है, इसे मैंने जीता है। बलराम जी इस बात से क्रोध में भर गए, परंतु उन्होंने धैर्य रखा
और 10 करोड़ मोहरों का दांव लगा दिया। इस बार भी बलराम जी जीत गए, परंतु रुक्मी को उसके दुष्ट मित्रों ने भड़का दिया कि जीत उसकी हुई है। फिर क्या था, वह भड़क उठा और कहने लगा, यह जीत मेरी हुई है। तुम वन वन भटकने वाले ग्वाले खेलना क्या जानो, तुम तो सरासर बेईमानी पर उतर आए हो। इस बात पर बलराम जी भड़क उठे। उन्होंने अपना भारी मुदगर उठाया और रुक्मी के सिर पर दे मारा। रुक्मी वहीं ढेर हो गया। बलराम जी का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने रुक्मी के मित्र राजाओं को भी अच्छी तरह ठोक पीट दिया। वे सिर पर पैर रखकर भागे। रंग में भंग हो गया था, परंतु क्रोध पर किसका बस चलता है। क्रोध आदमी को पागल ही नहीं, अंधा भी कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरह से बात को संभाला और वे नवविवाहिता को लेकर द्वारका चले आए। 62वां अध्याय। उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, अनिरुद्ध का एक प्रेम प्रसंग दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा से भी तो चला था। उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी का आमना सामना हुआ था। कृपया उस कथानक को सुनाइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, महाराज बलि का बड़ा पुत्र बाणासुर था। वह शिव का बड़ा भक्त था और सदैव उनकी भक्ति में रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था और वह बात का बड़ा धनी था। उसकी राजधानी शोणितपुर थी। एक बार उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वर मांगने के लिए कहा, तो उसने उनसे अपने नगर की रक्षा का वर मांगा। भगवान शंकर ने ऐसा ही होगा कहा और अंतर्धान हो गए। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। वह बहुत सुंदर थी। उसने एक रात स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा तो वह उसके प्रेम में पड़ गई, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि वह युवक कौन है। राजकुमारी की एक सहेली चित्रलेखा नाम की थी, जो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी थी। उसने एक दिन उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने स्वप्न की बात उसे बता दी। उसने उससे कहा कि स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं, परंतु उषा अपने हृदय से उसकी छवि नहीं मिटा सकी। तब चित्रलेखा ने उषा के बताए अनुसार उस युवक का चित्र बनाया और उसे दिखाया तो वह बोली, हाँ, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। इस पर चित्रलेखा ने अपनी योग विद्या से जान लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। वह अपनी मायावी शक्ति से रात्रि में आकाश मार्ग से द्वारका गई और अनिरुद्ध को शैया सहित उठाकर शोणितपुर ले आई। अपने स्वप्न के राजकुमार को अपनी आंखों के सामने देखकर उषा प्रेम विह्वल हो उठी। उसने अनिरुद्ध को जगाकर अपना परिचय दिया और अपने सुरक्षित अंतःपुर में उसके साथ विहार करने लगी। अनिरुद्ध भी उसके प्रेम में पड़कर अपना घर बार भूल गया। दोनों का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहा।
इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। परीक्षित, अनिरुद्ध और उषा के मिलन की एकमात्र राजदार चित्रलेखा थी। वह हर समय इस बात का ध्यान रखती थी कि किसी को कानों कान खबर न हो कि उषा के अंतःपुर में कोई पुरुष है। परंतु उषा के धीरे धीरे हाव भाव से प्रकट होने लगा कि अब वह कुंवारी कन्या नहीं रह गई है। पहरेदारों ने इसकी सूचना गुपचुप रूप से बाणासुर तक पहुंचा दी। पहरेदारों से यह जानकर कि उसकी पुत्री का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह तत्काल उषा के महल में जा पहुंचा और उसने वहां अनिरुद्ध को देख लिया। उस समय वे उषा के साथ बैठे पासे खेल रहे थे। बाणासुर की क्रोध में भरी दहाड़ सुनकर दोनों चौंके। अपने सामने बाणासुर को सशस्त्र सैनिकों के साथ देखकर अनिरुद्ध अपनी तलवार खींचकर उठ खड़े हुए। बाणासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे पकड़ लो, किंतु वे अनिरुद्ध से पार नहीं पा सके। अनिरुद्ध ने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया तो बचे खुचे सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अनिरुद्ध की वीरता को देखकर बाणासुर चकित रह गया। उसने अपने नाग फांस से अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उषा ने यह देखा तो वह रोने लगी। 63वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, अचानक द्वारका से अनिरुद्ध के गायब हो जाने से सभी को चिंता होने लगी। बरसात के 4 माह बीत गए थे पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। तब एक दिन नारद जी वहां आए और उन्होंने अनिरुद्ध के शोणितपुर में होने की बात बताई और बाणासुर द्वारा उसे नागपाश में बांधे जाने का समाचार दिया। सारा समाचार जानकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 12 अक्षौहिणी सेना लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। जब बाणासुर को पता चला तो वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ डटा। बाणासुर के साथ भगवान शंकर अपने भूत गणों और पुत्र स्वामी कार्तिकेय को लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने पहुंचे। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान था कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय से, बलराम जी का कुंभांड और कूपकर्णका से, बाणासुर के पुत्र के साथ सांब का और स्वयं बाणासुर से सात्यकी का युद्ध होने लगा। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए वहां आ पहुंचे। कुछ ही देर बाद बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण की सेना के प्रहारों से उसकी सेना तहस नहस होती जा रही है, तो वह क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक ही वार में उसका धनुष काट डाला, उसके सारथी और घोड़ों को धराशायी कर दिया। उसी समय कोटरा नाम की उसकी एक धर्म माता
उसके प्राण बचाने के लिए नंग धड़ंग होकर और अपने बालों को बिखेर कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर से तत्काल अपनी दृष्टि फेर ली। इसी बीच बाणासुर अपनी जान बचाकर नगर से भाग गया। उसी समय भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कहा, प्रभु, आप परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा लोग आकाश के समान सर्वव्यापक आपके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। समस्त लोक लोकांतरों के साथ आपके शरीर की तुलना की जाती है। आप ही परम पुरुष हैं। आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप स्वयं प्रकाश आदि पुरुष और सबके कारण हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर यह जीव अपने परिवार में आसक्त हो जाता है और सांसारिक दुखों को भोगता है। संसार के मनुष्यों को यह शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, आपका चिंतन नहीं करता, आपके चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, उसका जीवन नरक तुल्य है। हे प्रभु, हम सभी मनुष्य हों या देवता, इस संसार सागर से पार उतरकर आपकी दिव्य ज्योति के सागर में अवगाहन करना चाहते हैं। इसीलिए सदैव आपका भजन करके आपकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं। हे देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। जैसे आपने इसके परदादा भक्त प्रहलाद को अभय दान देते हुए कहा था कि आप उसके किसी वंशज का वध नहीं करेंगे। यह बाणासुर उन्हीं दैत्यराज प्रहलाद का वंशज है। आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसीलिए मैंने उसका वध नहीं किया है। मैं तो केवल इसका घमंड तोड़ना चाहता था। यह बाणासुर तो आपका पार्षद है। इसे किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए और अनिरुद्ध को अकारण बंदी बनाने के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अभय दान पाते ही बाणासुर अपने साथ अनिरुद्ध और उषा को रथ पर बैठा कर लाया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर उसने धरती पर माथा टेककर उनसे क्षमा मांगी और उषा अनिरुद्ध को उन्हें सौंप दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना के साथ भगवान शंकर से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका में उनका भव्य स्वागत किया गया। शुभ मुहूर्त में भगवान ने उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा दिया। इस अवसर पर बाणासुर ने बहुमूल्य रत्नों का दान दहेज देकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। राजन, जो पुरुष इस कथा प्रसंग का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसे कभी पराजय नहीं होती। इस प्रकार 63वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।